पावर ऑफ इंटेंशन। स्वामी जी कहते हैं कि हमारी संस्कृति में माता, पुत्री एवं बहन के रिश्तों को बहुत पवित्र माना जाता है। जब मन में ऐसी भावना रखकर किसी स्त्री को देखोगे तो बुरे विचार तुम्हें कभी नहीं सताएंगे। उसी तरह दोस्तों, जब इस दुनिया को सेवा की दृष्टि से देखोगे, बदले में कुछ नहीं चाहोगे, तो जलन, ओवर थिंकिंग, कॉम्पिटिशन के विचार परेशान नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, मन को पवित्र विचारों से सरोबार रखने से मनोबल बढ़ता है। मन जितना विकारी विचारों से घिरा रहता है उतना निर्बल महसूस करता है। स्वामी जी कहते हैं, अभ्यास करो, बुरे विचारों की चिंता किए बिना हमेशा अपने मन को शक्तिशाली विचारों से भरते रहो। इससे सेल्फ इमेज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं, अगर इंसान को स्वयं लगता है कि वो अशुद्ध है तो वो मानसिक चुस्ती और इच्छा शक्ति खो देता है। इसलिए अशुद्ध कल्पना उतनी ही बुरी है जितना कि अशुद्ध कर्म। स्वामी जी कहते हैं कि सभी स्थितियों में मन, वचन और कर्म में शुद्धता ब्रह्मचर्य कहलाता है। ऐसे इंसान का कैरेक्टर कैसा होता है? कैरेक्टर लाइक अ ब्लेजिंग फायर। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे इंसान के चरित्र में इतना तेज होता है कि उससे आंखें नहीं मिलाई जा सकती। स्वामी जी किताब राजयोग में बताते हैं कि ब्रह्मचर्य के माध्यम से यौन ऊर्जा ओजस में बदलती है। ओजस का अर्थ होता है रोशनी या तेज। ये इंसान के शरीर में ऊर्जा का सबसे विकसित रूप है जो ब्रह्मचारी के मस्तिष्क में संग्रहित हो जाता है। केवल संयमी और सदाचारी पुरुष या स्त्री ही ओजस को ऊपर उठाते हुए मस्तिष्क तक ले जाते हैं। इसलिए संयम का मतलब है अच्छी सोच, अच्छे वचन और अच्छे कर्म। संयम को ही ब्रह्मचर्य का सर्वोच्च गुण माना गया है। ब्रह्मचर्य का इंटेंशन क्या होना चाहिए? मन को जीतना, खुद को जीतना। एक दिन लेक्चर सुनने के बाद स्वामी जी के बचपन के दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी बोलने की क्षमता सुपर नेचुरल है, ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। स्वामी जी कहते हैं, जब कभी मुझे फिलॉसफी जैसे सूक्ष्म विषय पर भाषण देने बुलाया जाता है तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जो भी मुझे भाषण में कहना होता है वो सब एक रात पहले चित्रों के रूप में मेरी आंखों के सामने से गुजर जाता है और मैं अगले दिन वो सब शब्दों में बोल देता हूँ। चाहे कोई मोटी किताब हो, एक बार पढ़ने से पृष्ठ संख्या सहित मुझे याद हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं, ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिस पर मेरा विशेष अधिकार हो। जो कोई इंसान ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्ष्य के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसे महान बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। स्वामी जी कहते हैं, मैंने ऐसा स्वयं 12 वर्ष किया है और मानो जैसे मेरी बुद्धि के सामने से पर्दा हट गया हो और सारी नॉलेज स्वतः प्रत्यक्ष हो गई हो।